इलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन गया है। 1 मिलियन को 1 मिलियन बार रिपीट करोगे तब होगा 1 ट्रिलियन। कैन यू इमेजिन? पर यहां एक बात है जो कोई नहीं बता रहा। ये पैसा दरअसल असल में पैसा है ही नहीं। आज मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रिलियन डॉलर्स उसके पास कहां से आया और सच में इलॉन मस्क के पास उतना पैसा है भी या नहीं। ये पूरा पैसा सिर्फ दो कंपनी से आ रहा है, स्पेसएक्स और टेस्ला। ये असल में असल पैसा है ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है उसके शेयर्स में, कंपनी में ओनरशिप है। स्पेसएक्स में इलॉन मस्क का टोटल 43% स्टेक है, जो आईपीओ के बाद उसकी टोटल नेटवर्थ का 75% बना देता है, जो कि होता है $850 बिलियन। बाकी का जो बड़ा हिस्सा है वो टेस्ला से आता है, जो कि है 20% स्टेक, जो कि अराउंड होता है $280 बिलियन। इसके बाद आता है ट्विटर, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी। या तो ये सब स्पेसएक्स में मर्ज हो गए हैं या फिर उसकी नेटवर्क का इतना छोटा हिस्सा है कि मैटर ही नहीं करते। पर यहां पे आता है असली ट्विस्ट। नेटवर्थ का मतलब कैश नहीं होता, वो होता है ऑनरशिप, जो डेली स्टॉक प्राइस के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। ये वैसे ही है जैसे आपके घर की एस्टिमेटेड वैल्यू रोज गूगल पे चेंज होती रहती है, पर जब तक आप उसे सेल नहीं करते तब तक आपके पास रियल कैश नहीं आता। तो मान लीजिए इलोन मस्क का 1 ट्रिलियन उसका घर ही है, पर उसको बेचना उतना आसान नहीं है। इसको कैश कन्वर्ट करने में इलोन मस्क के सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 1, लिक्विडिटी। अगर वो अपने स्पेसएक्स कंपनी के 5% स्टेक, जो कि रफली होता है $43 बिलियन, इतना भी अगर वो सेल करेंगे तो मार्केट में इतने बड़े सेल ऑफ की वजह से स्पेसएक्स का प्राइस ही गिर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, टाइमिंग। स्पेसएक्स जस्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है और आईपीओ लॉन्च होने के बाद एक लॉकअप पीरियड होता है, जिसके मुताबिक इलॉन मस्क 366 दिन तक अपने शेयर्स लीगली बेच ही नहीं सकते। प्रॉब्लम नंबर 3, कॉन्सेंट्रेशन। उसकी नेटवर्थ का 75% हिस्सा सिर्फ एक ही कंपनी में है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर इसे बोलेगा रेड फ्लैग, जो कि डाइवर्सिफिकेशन का ऑपोजिट है। अगर स्पेसएक्स का सेंटीमेंट थोड़ा भी बदल जाए तो उसके 1 ट्रिलियन नेटवर्थ का ज्यादातर हिस्सा बहुत तेजी से गिर सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये लोग अपना पैसा एक्सेस कैसे करते हैं बिना बेचे हुए। मैं बताता हूं। अपने पूरे स्टॉक्स को कोलैटरल रूप में रख के उस पे लोन ले लेते हैं। कैश मिल जाता है, शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं है और कोई टैक्स भी नहीं लगता तुरंत। यही स्ट्रेटजी है जो ज्यादातर अल्ट्रा रिच लोग यूज करते हैं अपनी लाइफस्टाइल फंड करने के लिए। पर यह भी रिस्क फ्री नहीं है। मान लो अगर स्टॉक्स की प्राइस गिर गई तो लोन के अगेंस्ट मार्जिन कॉल आ सकता है और तब फोर्स सेलिंग करनी पड़ती है वर्स्ट पॉसिबल टाइम पे। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इलोन मस्क का गोल कभी ये था ही नहीं कि वो अपने सारे स्टॉक्स कैश में कन्वर्ट करे। जो असल मैटर करता है वो है कंट्रोल, वोटिंग राइट्स और कंपनीज की डायरेक्शन डिसाइड करने की पावर। इलोन मस्क के मेन गोल्स मार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोटिक्स है, और वो तभी पॉसिबल है जब तक वो अपनी कंपनीज पे कंट्रोल रखे। तो हाँ, टेक्निकली वो ट्रिलियन डॉलर का मालिक है, पर उसका मेन गोल कभी पैसा था ही नहीं, कंट्रोल था। ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं शिवम मेहता और आप देख रहे हैं विदेशी बाजार। और कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।